राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरी सभी माताएं बहनें, उनके ऊपर बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की अपार कृपा हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, हे राम जी आपकी महिमा को देखे, बाबा नीम करोली जी उसके सारे संकट दूर करे, मेरे हनुमान बजरंग बली जी उसके सारे कष्ट हरो। जय राम जी की जय, हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 35वां सर्ग सुनाता हूँ। रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह लेकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार कर लिया। फिर उसने दोषों और गुणों को यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई कि तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी, मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रता पूर्वक कार्य में लग गया और रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छा अनुसार चलने वाला और स्वर्ण में था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। सोने के साजबाजों से सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान नीली और काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ, 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने की योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वत के समान प्रतीत होता था। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस राज रावण आकाश में विद्युन मंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। वहां पर कहीं कंदली वन तो कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल ताल तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों, गंधर्वों और सहस्रों किन्नरों से भी उस स्थान की शोभा बढ़ रही थी। कामविजियों, सिद्धोचारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, मास गोत्र में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य की किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से वह सागर का तट सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सैकड़ों दिव्य रूपी अप्सराएं वहां सब और विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। उस तट का वैदुर्य मणि सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे
आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर से बहुत से श्वेत वर्ण के विमान देखे, जो गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या के बल पर पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था। उनके भरोसे उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों में गोंद निकले हुए थे, ऐसे चंदन के सैकड़ों वन देखे, जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरों के वन तो कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां शोभा पा रही थी, और कहीं समुद्र तट के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं तो कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर, कहीं सुंदर अद्भुत स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए हाथी, घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब और समतल और स्निग्ध था। वहाँ मंद मंद वायु चल रही थी। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया, छाया को जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की प्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजन तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी को लेकर और एक कछुए को लेकर खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला। उस शाखा के नीचे बहुत से वेखानस, मांस, बालखिल्य, मार्जी, चिप, ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी और कछुए को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं को मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दोना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सींचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपा कर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर ले आए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई उस डाली की वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम भी सुब्रतवट था। बहुत से महर्षि और वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम पर पहुंचे। वहां शरीर में काला मर्ग चरम और सिर पर जटाओं के समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक का राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। मिलने पर राक्षस मारीच ने सब प्रकार से अलौकिक कामनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण की विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है?
राक्षस राज, तुम किस काम से इतनी जल्दी पुनः यहाँ पर आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 35वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये 35वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 36वां सर्ग सुनाऊंगा। रावण का मारीच से श्री राम के लिए, रावण का मारीच से श्री राम के अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में सहायता के लिए कहना कि आपको बाबा नीम करौली जी का अपार आशीर्वाद मिले। जय राम जी की जय। बाबा नीम करौली महाराज।